Good evening, everyone. I am Dr. Puneet Dikshit, neurologist from Kanpur, and आज हम लोग बात करेंगे नींद की बीमारी के बारे में, स्लीप डिसऑर्डर। स्लीप डिसऑर्डर के जो पेशेंट होते हैं वो न्यूरोलॉजी की ओपीडी में आजकल बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं और मेनली 3 कंप्लेन लेकर के पेशेंट हमारे पास आते हैं। पहला कि या तो नींद आने में दिक्कत है या आ तो जाती है लेकिन वो मेंटेन नहीं रहती है, बीच में टूट जाती है और एक बार टूट गई तो उसके बाद फिर रिपीट आने में दिक्कत हो रही है। तो डिफिकल्टी इन इनिशिएटिंग और मेंटेनिंग स्लीप, दैट इज इनसोम्निया। दूसरी कंप्लेन जो लेकर के आते हैं वो लेकर के आते हैं एक्सेसिव डे टाइम स्लीपीनेस, मतलब दिन भर सुस्ती बनी रहती है। अब लेटते हैं बेड पे तब तो नींद नहीं आती है और दिन भर फिर नींद जैसा बना रहता है, तो मतलब फोकस, अटेंशन, ये सब चीज़ें उनका इम्पेयर कर जाता है। और ऐसा कहा जाता है कि जैसे अगर आप 24 घंटे नहीं सोते हैं तो जैसे आप जो इन अटेंशन और आपका इन अटेंशन इतना ज़्यादा बढ़ जाता है, रिएक्शन टाइम इतना स्लो हो जाता है जैसा कि अल्कोहल पीने के बाद हो जाता है। तो आपके उस स्लीपीनेस में आपको रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट के भी चांसेस बढ़ जाते हैं। फिर तीसरी कंप्लेंट पैरासोमनिया की होती है, ऑल्दो इतना कॉमन नहीं है लेकिन हम लोग कई पेशेंट देखते हैं कि भाई डॉक्टर साहब जब लेटते हैं तो पैर में बेचैनी जैसे सेंसेशन आते हैं या रात में भयभीत करने वाले सपने आते हैं या डॉक्टर साहब ये नींद में बड़बड़ाने लगते हैं, चलने लगते हैं, है ना। तो इस तरीके की या कई की न्यूरो डिजेनरेटिव डिजीज़ में पेशेंट की कंप्लेन आती है, स्पाउस कंप्लेन करता है कि रात में जैसा सपना देखते हैं वैसे ही हाथ पैर चलाने लगते हैं, तो लोगों को इंजरी हो जाती है। तो आज जो हम लोग मेजर बात करेंगे वो बात करेंगे इनसोम्निया के बारे में, नींद ना आने की बीमारी के बारे में, क्योंकि हमारा लाइफस्टाइल भी इसके लिए बहुत हद तक रिस्पॉन्सिबल है। तो सबसे पहले थोड़ा सा एनाटॉमी समझ लेते हैं। हमारे एक छोटा दिमाग होता है, वहां से एक वेक अवेयरनेस और वेकफुलनेस का एक सिस्टम रन करता है जो कि छोटे दिमाग पॉन्स, हाइपोथैलेमस और पूरे दिमाग में रन करता है रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम, ठीक है। और उसी के पैरेलल एक सिस्टम रन करता है जो कि स्लीप प्रमोट करता है। तो ये स्लीप प्रमोटिंग न्यूरॉन होते हैं, ये गाबार्जिक इनहिबिशन देते हैं इस वेकफुलनेस वाले न्यूरॉन को और हमें नींद आ जाती है, ठीक है। अब होता क्या है कि जैसे क्या वजह होती है कि भाई कई सारे मरीज हमारे पास आते हैं, डॉक्टर साहब सबसे पहले तो हमको ये बताइए कि अगर हमें नींद नहीं आती तो इससे हमारी लाइफ में क्या फर्क पड़ेगा। तो सबसे पहले तो आपको ये समझना चाहिए कि अगर आपको प्रॉपर नींद नहीं आती है तो आपका फोकस, आपका अटेंशन ये इम्पेयर्ड हो जाता है। और अगर आपका अटेंशन इम्पेयर्ड हो जाएगा तो एक तो आप पूरी एफिशिएंसी के साथ काम नहीं कर पाओगे, प्लस अगर आप बहुत लंबे समय से क्रॉनिक इंसोम्निया से मरीज हो और नींद प्रॉपर नहीं आ पाती है तो आपका रिएक्शन टाइम इतना स्लो हो जाता है, कभी कभी आरटीए के चांसेस, रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। दूसरा चीज, क्रॉनिक इंसोम्निया के पेशेंट्स में इम्पेयर्ड ग्लूकोज टॉलरेंस हो जाता है, तो मतलब आपको शुगर बनने की संभावना ज़्यादा हो जाती है। दूसरा, इम्यून रिस्पॉन्स स्लो हो जाता है, तो कोई भी इन्फेक्शन होगा आपके आसपास तो आपको सबसे पहले मिल जाएगा, तो बीमार आप ज़्यादा रहते हैं। तीसरा, एथेरोस्क्लेरोसिस, एक्सेलरेटेड एथेरोस्क्लेरोसिस, मतलब आपकी जो आर्टरीज जो दिमाग को, हार्ट को ब्लड लेके जाती हैं उनमें गंदगी जमा हो जाती है, तो आपको हार्ट की समस्या, पैरालिसिस की समस्या, ये सब भी होने की संभावनाएं और लोगों के कंपैरिजन में ज़्यादा होती है। तो इसलिए नींद बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ओके। तो कभी भी 7 to 8 आवर नींद स्लीप इज मस्ट, इज अ रूल। 7 घंटे आपको सोना है, कभी कभार की बात अलग है, अदरवाइज कभी बहुत इमरजेंसी अलग बात है, अदरवाइज 7 आवर स्लीप इज मस्ट, मैंडेटरी। एंड जितनी जब आपकी एज कम होती है, टीन एज में, इवन 9 आवर स्लीप इज रिक्वायर्ड। सो स्लीप इज एन एसेंशियल पार्ट ऑफ योर लाइफ, इसको आप इग्नोर नहीं कर सकते हैं। जैसे कई सारे लोग होते हैं मल्टीपल जॉब कर रहे हैं, शिफ्ट वर्कर हैं, तो उनको लगता है भाई पैसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हम नहीं सोएंगे, इस तरीके से कर लेंगे, त्याग कर लेंगे। लेकिन नींद का त्याग आप नहीं, आपकी क्वालिटी कंप्रोमाइज कर जाएगी, आपकी वर्क एफिशिएंसी कम हो जाएगी, है ना। और प्लस बहुत सारी बीमारियां, फिर वो पैसा कई सारी और बीमारियों में निकलता है। तो आपको अपनी नींद को कभी बहुत ज़्यादा इग्नोर नहीं करना चाहिए। अच्छा, दूसरा चीज़ क्या होता है कि आजकल जैसे
बहुत सारे अब कारण क्या है, क्यों भाई नींद की बीमारी इतनी कॉमन हो गई? तो सबसे इंपॉर्टेंट कॉज है बैड स्लीप हाइजीन। लोगों का स्लीप हाइजीन एकदम एकदम खराब कर लिया है लोगों ने जब से ये स्मार्टफोन आए हैं। लोग रात में मोबाइल चला रहे हैं। अब वो मोबाइल जो चला रहे हैं, आपका सुबह उठने का टाइम तो फिक्स है, रात में आप लेट बेड पे गए, सुबह टाइम से उठना है, ऑफिस टाइम से आना है, बच्चों को स्कूल टाइम से आना है, तो आपकी स्लीप ऑलरेडी डेफिशिएंट हो गई ना, स्लीप लैग हो गया। तो ये स्लीप जो होगा, सुबह आपका जो फोकस है वो उतना अच्छा फोकस नहीं मिलेगा आपको, ठीक है। प्लस जब भी कभी आप अगर लगातार कभी भी लाइट जो होती है वो रेटिना के थ्रू सुप्राचियाज्मेटिक न्यूक्लियस हाइपोथैलेमस में जा करके और वो फिर वहां से सिग्नल पीनियल ग्लैंड पे पहुंचता है। तो पीनियल ग्लैंड एक हार्मोन सेक्रेट करती है जिसको बोलते हैं मेलेटोनिन। ये आपकी स्लीप के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, ठीक है। और अगर आप जैसे रात के टाइम पे मोबाइल या टीवी देख रहे हो तो ये मतलब आपका इम्पल्स पिनियल ग्लैंड पे आता है और वो मेलेटोनिन का सेक्रेशन कम हो जाता है, तो आपकी नींद वहाँ से भी हैम्पर हो जाती है। तो जो चीज़ आपके लिए दिमाग आपका नॉर्मल फिजियोलॉजी जो बना रही थी, अंधेरा इसीलिए जो प्रकृति है, नॉर्मल नेचर है, रात में अंधेरा इसीलिए होता है ताकि ये इम्पल्स ना पहुंचे और आप उसको आर्टिफिशियल लाइट से स्टिमुलेट करके वेकफुलनेस जैसा एटमॉस्फेयर क्रिएट कर रहे हो, तो वो तो एक एक वजह बनी जाएगी। प्लस बहुत सारे लोग जैसे कॉफ़ी चाय ये ले लेते हैं, सिगरेट पी रहे हैं, तम्बाकू खा रहे हैं, तो ये सब चीज़ें भी जो है ये भी आपकी वेकफुलनेस को प्रमोट करती हैं, ना कि स्लीप को प्रमोट करती हैं। तो आपकी स्लीप इसकी वजह से भी प्रॉब्लमेटिक हो जाएगी ना, स्लीप में मतलब इसकी वजह से प्रॉब्लम हो जाएगी। अच्छा, इसके अलावा जैसे अगर जैसे स्ट्रेसफुल लाइफ इवेंट, मतलब कोई चीज़ आप स्ट्रेसफुल चीज़ या जो चीज़ आपको जगा दे, ऐसी चीज़ आप में फंस गए एक्टिविटी में, जैसे रात में सोते समय आप अपने बेड पार्टनर से किसी बात पे बहस करने लगे, आर्गुइंग विद योर बेड पार्टनर, आप घंटों किसी या कुछ समय के लिए आपने कोई ऐसी बात जो कि आपको जगा दे, या आप अपने ऑफिस रिलेटेड ईमेल करने लगे, है ना, तो उसने तो आपकी मतलब अब वो इसीलिए कहा जाता है कि बेड शुड बी, योर बेडरूम शुड बी ऑफ लिमिट टू योर फोन एंड योर टीवी। तो रात में मतलब आपका मतलब फ़ोन बज रहा है या अचानक से, तो आपको ये इसकी डायरेक्ट इम्पल्स जाती है वेक प्रमोटिंग सिस्टम पे, वो आपको जगा के रख देगा। जैसे आपका लिम्बिक सिस्टम कभी स्टिमुलेट हुआ, आपके इमोशंस जो होते हैं ये लिम्बिक सिस्टम को स्टिमुलेट कर देते हैं, फिर आपको नींद नहीं आ सकती है। तो कोई भी स्ट्रेसफुल चीज़ के बारे में आपको रात में नहीं सोचना है, नहीं डिस्कस करना है। रात में आप सॉफ्ट म्यूजिक सुनिए, अच्छा म्यूजिक लाइट या थोड़ा सा मेडिटेशन करिए, थोड़ा सा अच्छा एटमॉस्फेयर करिए और आराम से सो जाइए। लेकिन अगर उसमें आप बहस या कोई बात में या कोई स्ट्रेसफुल ऑफिस का चीज़ डिस्कस करने लगते हो या कोई स्ट्रेसफुल बात, तो वो आपको वेक प्रमोटिंग सिस्टम जो होता है, वेक एक्टिवेटिंग सिस्टम, उसको जागृत, उसको स्टिमुलेट कर देगा। तो फिर तो आप जागने वाला सिस्टम स्टिमुलेट कर रहे हो तो जागोगे ही, ठीक है। तो ये चीज़ होता है। अच्छा, अब जब आप ओवरनाइट जगते हो तो क्या होता है, आपका एडिनोसिन का लेवल बढ़ जाता है। वेकफुलनेस से आपका एडिनोसिन का लेवल बढ़ता है और ये फिर A2A रिसेप्टर पे काम करके आपकी स्लीप को इंड्यूस कराता है। और इसको ब्लॉक कैसे करते हैं लोग? फिर कॉफ़ी पी करके। तो जैसे इसीलिए हम लोग देखते हैं जो शिफ्ट वर्कर हैं, रात भर काम कर रहे हैं, तो वो चाय कॉफ़ी पीते रहते हैं। क्यों? क्योंकि वो इसी रिसेप्टर के थ्रू अपने आप को जगाने का काम करते हैं। तो आपको ये ध्यान रखना है क्या, कि अपनी स्लीप हाइजीन अच्छी रखनी है ना, बैड स्लीप हाइजीन नहीं रखनी है। बैड स्लीप हाइजीन रखेंगे अगर आप रात में मोबाइल चलाएंगे, रात में टीवी देखेंगे, रात में नेगेटिव बातों में फंसेंगे, ऑफिस रिलेटेड किसी चीज़ में दिमाग रात में चलाएंगे, तो वो आपको जगा के रखेगा। दूसरा चीज़ क्या है कि मतलब इसको आप इम्प्रूव कैसे कर सकते हो, कि जैसे थोड़ा अगर मौसम ठीक है तो थोड़ा वार्म बाथ ले लिया, आपने लाइट म्यूज़िक सुन लिया, है ना, कोई गज़ल सुन, कुछ लाइट सुन लिया या मेडिटेशन कर लिया, तो उस चीज़ से आपको स्लीप प्रमोट करने में आपको काफ़ी आसानी होगी। दूसरा जो फैक्टर होता है इंसोम्निया के लिए, वो होता है साइकोफिजियोलॉजिकल। मतलब कभी कभी अगर आपने मान लो दिन भर सोचा कि आपको कई दिनों से अगर नींद नहीं आती है, प्रॉब्लम रहती है, तो आदमी दिन भर सोचता है कि यार अब हमको रात में नींद नहीं आएगी। और अगर आप ये सोचते हो कि हमको रात में नींद नहीं आएगी, तो जैसे आप बिस्तर पे जाओगे तो ये आपका यही जो थॉट है, यही आपके रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम के वेक प्रमोटिंग सिस्टम को स्टिमुलेट करेगा और फिर आपको सच में नींद नहीं आएगी।
तो अपने आप को थोड़ा सा डिटैच रखना है, ठीक है आएगी तो आएगी, नहीं आएगी तो नहीं आएगी, है ना, उसको देख लेंगे। तो थोड़ा सा उससे दिमाग दिन भर नहीं चलाते रहना है। ऐसा हम लोग बहुत देखते हैं कि लोग जैसे अपने अपने बेडरूम पे जाते हैं, सोते नहीं, नींद आती है, और वहीं कहीं और दूसरी जगह सो जाते हैं, या बाहर सोफे में आकर के रात में अपने बिस्तर पर नींद नहीं आ रही, बाहर सोफे में सो रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो एक एंजाइटी हो गई अपने अपने बिस्तरों से कि यहाँ हमको नींद नहीं आती है। फिर इसके अलावा अ, जैसे कई कुछ मेडिसिन होती हैं, खासतौर से जैसे सांस की जो दवाएं होती हैं, थियोफाइलिन्स और डेक्सोना, स्टेरॉइड, ये सब चीज़ें अगर आप रात टाइम में लेते हो तो ये भी आपकी नींद को थोड़ा डिस्टर्ब कर सकती है। तो इसको थोड़ा सा 2-3-4 घंटे पहले ले लेना चाहिए, जितनी भी आपकी सांस रेस्पिरेटरी सांस की बीमारी की जो दवाएं होती हैं। इसके अलावा कभी कभी जैसे एनजाइटी, डिप्रेशन, इस तरीके के अगर आप मरीज़ हैं तो भाई इसको प्रॉपरली ट्रीट करना पड़ता है, क्योंकि डिप्रेशन, एनजाइटी, स्ट्रेसफुल चीज़ें जो होती हैं ये भी लिम्बिक सिस्टम को स्टिमुलेट करके आपको सोने नहीं देंगी। प्लस जैसे मेडिकल कंडीशन होगी, मेडिकल कंडीशंस का मतलब जैसे आपको पैर में गठिया गठिया का दर्द रहता है, आपको कंधे में दर्द है ना, तो इन सब दर्द की वजह से लोग नहीं सो पाते हैं, या कुछ लोगों को गैस की बीमारी है, एसिड चढ़ रहा है, तो उसकी वजह से नींद नहीं आती है। सांस की बीमारी हो रही है, सांस लेने में दिक्कत हो रही है, तो नींद नहीं आती है, तो ये मेडिकल हो गया। ऐसे न्यूरोलॉजिकल कंडीशंस होती हैं। न्यूरोलॉजिकल कंडीशंस में जैसे डिमेंशिया के पेशेंट हैं, वो दिन में सो गए अगर, तो दिन में सोना भी हम लोग बैड स्लीप हाइजीन मानते हैं। मतलब अगर आप दिन में नैप लेते हैं तो रात में स्लीप आने में दिक्कत रहती है, तो मतलब वही चीज़ें हैं। तो डिमेंशिया के मरीज़ दिन में सो जाते हैं तो रात भर टहलते रहते हैं। ऐसे ही पार्किंसन एक बीमारी होती है जिसमें रिजिडिटी हो जाती है, तो अकड़न, मतलब दे हैव डिफिकल्टी इन टर्निंग ओवर बेड, सो बिस्तर पे जब करवटी नहीं ले पाएंगे तो फिर उसकी वजह से उनको नींद की समस्याएं आ जाती हैं। सो दीज आर द कॉजेज फॉर इंसोम्निया। और कैसे इसको ट्रीट करा जाए, तो ट्रीट करने के लिए जैसे आपको दर्द हो रहा है तो भाई उसके दर्द का अपना प्रॉपर ट्रीटमेंट लीजिए। आपको सांस की बीमारी तो सांस की बीमारी का ट्रीटमेंट लीजिए। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या, अपनी स्लीप हाइजीन इंप्रूव करिए। कैसे इंप्रूव करेंगे स्लीप हाइजीन? प्रॉपर अपना एक रेगुलर बेड बिस्तर पे जाना, बिस्तर और रेगुलर उठने का टाइम बनाइए, है ना, कि भाई ये हमारा सोने का टाइम है, ये हमारा उठने का टाइम है। चाहे वीकेंड हो, संडे हो, कोई पार्टी हो, कुछ भी हो, भाई हमारा सोने उठने का टाइम फिक्स है। बाकी हम दिन भर मज़ा करेंगे, सब कुछ करेंगे, लेकिन सोने का टाइम और उठने का टाइम एकदम फिक्स रखिए। चाहे सैटरडे हो, चाहे संडे हो, चाहे मंडे हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, सोने का टाइम हमारा फिक्स है। ताकि, और जैसे ये मेलेटोनिन होता है 10-11 बजे के आसपास सबसे अच्छा निकलता है। अगर आप इसी के साथ सोने की कोशिश करोगे तो अपनी एक रिदम, मतलब एक नॉर्मल सार्केडियन के साथ आप सोगे, मतलब आपको बढ़िया नींद आएगी। तो अपनी नींद को कोशिश करो कि जो बायोलॉजिकल क्लॉक भगवान ने हमें दी हुई है उसी क्लॉक के अकॉर्डिंग सोने का प्रयास करो। तो 10-11 बजे के आसपास सोने का टाइम सबसे बेस्ट माना जाता है। इसी टाइम पे कोशिश करिए आप, है ना। और कभी चाय कॉफ़ी ये सब नहीं लेना है। कभी ऐसा नहीं कि नींद नहीं आई तो हम भाई टीवी चला के बैठ गए या मोबाइल, भाई उसने आपका मेलेटोनिन का लेवल और कम कर दिया, अब आपको और नींद नहीं आएगी। सो अपनी स्लीप हाइजीन को अच्छा रखना होता है, ठीक है। सो दीज आर द थिंग्स। अब इसके अलावा जैसे कुछ और बीमारियां हैं, पैरासोमनिया और ये सब चीज़ें, जैसे रेस्टलेस लेग सिंड्रोम। हमारे पास कई सारे पेशेंट्स ऐसे भी आते हैं जिनको कि रात में जब लेटते हैं तो पैर में बेचैनी होती है, तो उस बेचैनी का ट्रीटमेंट अलग होता है। तो इन चीज़ों को भी हम कभी बाद में डिस्कस करेंगे। अच्छा, और क्या हम लोग ट्रीटमेंट में देते हैं इंसोम्निया नींद की, तो उसमें कुछ फिर दवाएं होती हैं, उसको फिर डॉक्टर से कंसल्ट करके ही लेना चाहिए। क्यों? क्योंकि नींद की दवाएं आप अगर ऐसे ही लेने लगोगे तो फिर आपको आदत बन जाएगी, और नींद की दवाएं बहुत ज़्यादा हैबिट फॉर्मिंग होती है, आदत बना ही देती हैं। तो पहले आपको नॉर्मल तरीके से लेना चाहिए। अच्छा, हम लोग बाहर से मेलेटोनिन जरूर देते हैं। मेलेटोनिन एक दवा होती है जो कि दोपहर में ली जाती है, दोपहर या शाम में ली जाती है, रात में नहीं ली जाती है। और ये जब मेलेटोनिन का लेवल आपकी बॉडी में कम है तब लिया जाता है, और ये फिर आपकी रात की नींद को थोड़ा सा बैलेंस कर देती है। सो दैट इज़ ऑल अबाउट इंसोम्निया। और फिर कभी हम लोग स्लीप की अदर बीमारीज के बारे में डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक्स फॉर लिसनिंग मी।